सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मरे हुए व्यक्ति की वसीयत रजिस्टर्ड करवाएं, कानून भी देता है आपका साथ। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, सही पढ़ा आपने। दोस्तों, आज आपको एक अच्छी और रोचक विधिक जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसका विषय जो आपने पढ़ा वही है कि मरे हुए व्यक्ति की वसीयत रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। तो आइए समझ लेते हैं वसीयत होती क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वसीयत वह दस्तावेज होता है जिसको किसी भी संपत्ति का मालिक उसके हक हिस्से की संपत्ति के संबंध में उसके जीवन काल में ही लिखता है तथा उस दस्तावेज के माध्यम से अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का मालिक घोषित करता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वसीयत किसे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास बड़ा रोचक विषय है कि मरे हुए व्यक्ति की वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना, और उसमें भी कानून रजिस्ट्रेशन करवाने वाले का साथ देगा। तो आइए जान लेते हैं क्या है इस संबंध में कानून। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। जी हाँ दोस्तों, जिस दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की हम बात कर रहे हैं वह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत ही रजिस्टर्ड होता है। और आज हमारे पास जो विषय है कि मरे हुए व्यक्ति की वसीयत को रजिस्टर करवाना, तो दोस्तों यह प्रावधान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 40 और 41 में दिया गया है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। धारा 40। विलों को और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों को उपस्थापित करने के हकदार व्यक्ति। नंबर 1, वसीयतकर्ता या उसकी मृत्यु के पश्चात विल के अधीन निष्पादक के रूप में या अन्यथा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा। नंबर 2, किसी भी दत्तक प्राधिकार का दाता या उसकी मृत्यु के पश्चात उस प्राधिकार का अदाता या दत्तक पुत्र उसे रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थापित कर सकेगा। धारा 41, विलों का और दत्तक ग्रहण प्राधिकारों का रजिस्ट्रीकरण। नंबर 1, वसीयतकर्ता या दाता द्वारा रजिस्ट्रीकरण करने के लिए उपस्थापित की गई विल या दत्तक ग्रहण प्राधिकार किसी भी अन्य दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की रीति को वैसी ही रीति से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। नंबर 2, उस विल या दत्तक ग्रहण प्राधिकार का जो उसे उपस्थापित करने के हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया जाए, उस दशा में रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा जिसमें रजिस्ट्रीकर्ता ऑफिसर का समाधान हो जाए कि नंबर क, विल या प्राधिकार यथास्थिति वसीयतकर्ता या दाता द्वारा निष्पादित किया गया था। नंबर ख, वसीयतकर्ता या दाता मर गया है। तथा नंबर ग, विल या प्राधिकार जो उपस्थापित करने वाला व्यक्ति उसे उपस्थापित करने का धारा 40 के अधीन हकदार है। अब यह जान लेते हैं कि यह धाराएं कब लागू होगी। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में गवाहों के समक्ष वसीयत तो लिखी है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये धाराएं लागू होती है, और ऐसी ही स्थिति में जो व्यक्ति मर गया है उसकी वसीयत का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों, जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। जिसके हक एवं हित में वसीयत लिखी गई है वह व्यक्ति उस मृत व्यक्ति की वसीयत को रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार प्रस्तुत वसीयत के गवाहों के शपथ पत्र लेंगे तथा नियत अवधि के लिए आपत्ति आमंत्रित करेंगे। उसके बाद जो वसीयत प्रस्तुत की गई है उसकी इस तरह से जांच करेंगे
कि वास्तव में प्रस्तुत वसीयत मृतक के द्वारा ही लिखवाई गई थी तथा प्रस्तुत वसीयत में लिखित संपत्ति मृतक के नाम पर ही दर्ज है या नहीं, रजिस्ट्रार को केवल यही संतुष्टि होना पर्याप्त है। इसके बाद रजिस्ट्रार मृतक की वसीयत को रजिस्टर्ड कर देंगे। अन्य आपत्ति को रजिस्ट्रार के द्वारा निराकृत नहीं किया जाएगा। शेष आपत्ति का निराकरण करने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास रहता है। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि वसीयत तो अनरजिस्टर्ड भी मान्य होती है, लेकिन दोस्तों वसीयत को रजिस्टर्ड करवाने से उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, इसलिए रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी रहता है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि ये सारे के सारे नियम अर्थात ये सभी नियम दत्तक ग्रहण पर भी लागू होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में दत्तक ग्रहण के संबंध में दत्तक विलेख निष्पादित कर देता है और उसका रजिस्ट्रेशन होना रह जाता है, तो ये सभी नियम दत्तक ग्रहण विलेख पर भी लागू होते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि विधि की नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे।